जिंदगी को पढ़ लिया जाए तो कभी भाई भाई से भाई किसे कहते हैं? सिर्फ नारा लगाने से नहीं, नारा लगाना दिल से होना चाहिए और किरदारो अमल से। अगर भाई है तो बात। आज ये शादी की महफिल है, कितना बेहतरीन नमूना। जिब्रील अमीन तायरे सिदरा अर्शे आजम से हुक्म रब्बी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सैयदा का निकाह आसमानों पर अली से कर दिया है। अब अल्लाह ने जो निकाह किया हो, निकाह कितना अजमत वाला होगा। फिर तो बच्चे तो ऐसे ही हसनी हुसैन होंगे। देखो अल्लाह ने क्या निजाम कराया, अल्लाह ने निकाह कराया सैयदा का अली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनेकाद किया जमीन पर अल्लाह के रसूल ने करके दिखा दिया। क्योंकि अल्लाह जो काम करे हमें, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं, मगर कब? जब वसीला हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, सैयदा का निकाह हुआ। रसूलुल्लाह ने खुतबा इरशाद फरमाया और दुनिया को क्या पैगाम दिया? हसन की जिंदगी को पढ़ें, हुसैन की जिंदगी को पढ़ें। बेटी कैसी होती है, बेटी की मोहब्बत क्या होती है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जिनकी बेटियां हैं और जिनकी बेटियां फरमाबरदार हैं, बेटे फरमाबरदार हैं। सैयदा फातिमा की 19 उम्र है। आओ बशरियत की बात कर लें। अबू जहल ने काबा में सरकार सजदे में है, अबू जहल आया और अनवर पर कोई यावर नहीं, कोई हामी नहीं। खातून जन्नत, मालिका जन्नत, खातून जन्नत सैयदा फातिमा अपने नन्हे नन्हे कदमों से आकर के तशरीफ और अपने बाबा यानी अपने सबके नबी मोहतरम पुश्ते मुबारक से नन्हे नन्हे हाथों से अपने सरकार की पुश्ती अनवर पर साफ करती है। ऐ फातिमा तेरा एहसान, वो तो नबी है, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, ये तो अदाए महबूब है मगर किरदारे फातिमा दिल चीर दे। फातिमा ने इस्लाम को की गंदगियों को साफ किया है, जो इस्लाम पर आँच आने लोगों ने डाली। क्योंकि इस्लाम ताहिर है, तय्यब है, तो ताहिरा ने साफ करके दिखाया है। नन्हे नन्हे हाथों को देखा, कहाँ? काबे में। ऐ फातिमा आपके किरदार को सुना, आप बुराई को, गंदगी को सरकार की पुश्ते मुबारक से साफ कर रही हैं और बेटे खून देकर करबला में हयात को बना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की हयात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। आज भाई भाई का नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है? आज बेटी माँ बाप का कहना क्यों नहीं सुन रही है, राह से बेराह हुए जा रहे हैं? इसलिए कि नमूने अमल को छोड़ दिया है। जिसके पास किरदारे फातिमा जिस कौम के पास मौजूद हो, जिसके पास हसन और हुसैन जैसा नमूना हो, वो कौन सिराते मुस्तकीम से अगर हटती हुई दिखाई दे तो फिर ये तकदीर की खराबी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। आज भाई भाई का नहीं है, माँ बाप का इकराम खत्म हो गया है।
बाप का इकराम क्या है? बीमारी की हालत में कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? सख्त बुखार का आलम, बदन लरज रहा है, कांप रहा है, बार बार बेहोशी की हालात है। देखा कि सिफ्ते पैगंबर शहजादे साक़िए कौसर जानशीने हैदरे कर्रार हजरत इमाम आली मकाम सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सर पर अमामा बांध रहे हैं। तो पुकारे हैदरी उठाने का इरादा है। आंखें खुल गई, देखा, दिल तड़प उठा। क्या अल्फाज थे? ऐ कौम के नौजवानों सुनो, चार थे कि बाबा अभी ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऐ कौम के बेटो, ऐ उम्मते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबक दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि बाप के सामने कोई मुश्किल पेश आए तो आगे तू खड़ा हो, तब इस्लाम का तू सपूत कहलाएगा, वरना कपूत है। सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, बुखार का आलम है। सैयदा फातिमा का बचपन का जमाना है। वो फातिमा जिन्हें अर्श के फरिश्ते सलाम करते हो, हुराने बहती जिनके कदमों को चूमने की मुताब वो फातिमा, और सुलेमान की बेटी जो जन्नत में, जो इतने बड़े बादशाह की बेटी, इतने बड़े नबी की बेटी जो कभी होगी जन्नत में, वो फातिमा अपने हाथों में पानी का प्याला उठाती है और अपनी अम्मी जान से पानी लाती है। ऐ बेटियों, तुम्हें फातिमा का किरदार देखना चाहिए कि अगर माँ बीमार है तो उसकी खिदमत में कमी ना हो पाए। ये सैयदा फातिमा सबक दे करके गई है। ऐ भाई, तू भाई से मोहब्बत रख, और तुझमें अगर इख्तिलाफ हो तो हसन और हुसैन जैसे। बाबा हिरन इन्हें मिला तो मुझे भी मिले, अच्छी बात है। भाइयों में होना चाहिए, ये होना भी चाहिए, सच्ची हो दोनों भाइयों। एक भाई की अल्लाह ने बिल्डिंग बनाई है, वो भी अल्लाह ऐसी बिल्डिंग मुझे भी अता फरमाए। इमाम हसन ने ये तो नहीं कहा, हुसैन ने तो नहीं कहा कि इसका हिरन मर जाए, का ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए। पक्की लिखी का बराबर अच्छी रहे तो माशाअल्लाह बढ़िया है, लेकिन किसी रिवाज में ही नहीं। वैसे ही मेरा भी अच्छा कर दे। अगर वक्त आए इमाम हुसैन से पहले अब्बास अलंबरदार ने अलम थाम लिया। ऐ भाई, अभी अब्बास जिंदा है तो भाइयों, जो भाई हो तो किरदार अब्बास को शामिल करो। आज परेशान है कि घरों में बरकतें नहीं, आज परेशान है कि घरों में रौनकें नहीं। सबब यही है कि किरदार अब्बास भूल गए, अदाए हुसैन अताए हुसैन भूल गए हो। घरों से सैयदा का जिक्र निकल गया है, करम को भूल गए और तुम भूल गए हो। खुदा की रहमत का वादा हुआ है, अल्लाह ने फरमाया है कि जहां मेरे महबूबीन का जिक्र होगा वहां रहमत नाजिल होगी। फातिमा से बड़ा महबूब कौन? इमाम हसन से बड़ा महबूब कौन? हुसैन से बड़ा महबूब कौन? तो रहमत का जिक्र कहाँ होगा अगर सैयदा का फातिमा का किरदार पढ़ाया जाए। हमारी बेटियां राह से बेराह कभी नहीं होगी।
अली अकबर का किरदार पढ़ाया जाए बेटे का। अगर सोचो ये तकरीर नहीं, समझो ये फरियाद कर रहा है। ये सिर्फ नहीं कि हजरत की तकरीर माशाअल्लाह बहुत अच्छी हो रही है, बाद उसके बाद में बाबा ने बड़ा अच्छा बताया, इसलिए नहीं है ये। मैं खड़ा हुआ हूं कि इसको कानों से सुनो ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में लाने की कोशिश करो। खुदा के लिए अपनी ये देखो कि हमें कहीं जाना, ये सांस है अभी आई कि ना आई किसी को मालूम। वक्त है, ये नहीं कि हम फला काम कल कर लेंगे। नमाजी बनना है तो आज बन जा, उसके बाद तुझे खबर नहीं कब तरह हो जाएंगे, तब पढ़ा करेंगे फला मामला सुधर जाए, फिर मस्जिद पकड़ लेंगे। मेरे भाइयों, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो। सरकार ने सैयदा का निकाह पढ़वाया, छुआरे तकसीम, मिठाई खाना चाहिए, और बच्चियों का दम बजाकर गीत गाना भी जायज है। वो नहीं जो एक तरफ कहो बजाए हूँ, उन्हें मना ना किया जाए, नात के अशार पढ़ो, और जो अदबी अशार हो उनको ये पढ़ना जायज है। वो खुशी मनाए। इस्लाम ने कब मना किया है? बेहूदगी को मना किया, बेहयाई। इस्लाम की आयत का नाम नहीं है ला इकराह फिद्दीन कि आप तुम जा करके पहाड़ पर बैठ जाओ। सरकार मदारुल आलमीन के खुलफा दो तरह के हैं, समझो इसमें भी सबक है। एक वो जिन्होंने पहाड़ों पर इबादत की, जिन्हें कहा जाता है मुजर्रिदीन और मलंगाने किरा। सरकार के वो खुलफा जमीन पर घूमे और उलमा हुए, जैसे काजी मुतहरक अल्लाह शेर, हजरत जलालुद्दीन शाहदाना बुखारी, हजरत बर्क दीवाना, हजरत शाहजहां बदायूं शरीफ, ये बड़े बड़े उलमा। एक तरफ देखा तो फकीरी का ही गलबा, एक तरफ दिखाई दिया तो इल्म का कोई पता नहीं कितने बड़े। समझ गए? तो इसका आप मजमूल बहराए हैं, न शरीयत और न तारीख की कमी, किसी की कमी नहीं है। तुम ऐसे सिलसिले से एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर, इसे याद रखो। कलेमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हिंदी में भी किताबें दस्तयाब, सैयदा फातिमा अहले बैत की किताबें ला करके अपनी बच्चियों को दो, बच्चों को दो। उर्दू नहीं पढ़े हैं तो ये काम जरूरी है। बहनें पढ़े, भाइयों की जिम्मेदारी है ताकि वो किरदार फातिमा पढ़े। ये काम करने का है भाई, ये नहीं कि तकरीर अच्छी हो रही है, ये करना है। जमाना बहुत खराब हो गया, मोबाइल ने कहां से कहां पहुंचा दिया। बेटा बाप का कहना नहीं मानता, बहन भाई की बात सुनने को तैयार नहीं, भाई बहन की निगहदाश्त करने को तैयार नहीं। भाई का फर्ज बनता है कि अपने बहन की तरबियत करे, और बहन को चाहिए कि अपने भाई ताकि वो दूसरे की बहन का एहतराम करे। बात समझ में आ रही कि नहीं? और जब ये बात पैदा हो जाएगी तो सरकार की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाएगा। ये शादी की महफिल है, दावत गई, बड़ी खुशी और मसरत कि ये शौक, ये इश्क अहले बैत का जिक्र कराने का, कि ये मोहब्बत का जज्बा है, ये मुबारकबाद के लायक है कि आज घर में शादी है तो जिनके सदक़े में जिनकी सुन्नत अदा है उन्हें सलाम भी करना, ये बड़ी बात है।
कि कोई शादी सुन्नत है रसूलुल्लाह की, तो लाओ जो काम अल्लाह के रसूल ने खुद किया। ऐ बेटियों को रुखसत करने वालों, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने बेटी से नवाजा और उसने उसकी अच्छी तरबियत दी, बेहतरीन तालीम दी और फिर अच्छा रिश्ता देखकर उसका निकाह कर दिया, वो जन्नत में मेरे करीब दर्जे में होगा। कितना बड़ा इनाम है। इसीलिए रुखसत करने वालों अपने आका की तरफ देखो। हमारे आका ने भी अपनी साहिबजादी को रुखसत फरमाया। और ऐ बेटी लाने वालों, ये याद रखो सैयदना अबू तालिब के घर में, सैयदना अबू तालिब के घर में दूल्हा बनकर कौन गया? अब नबी के घर से चला तो मामला ये होना चाहिए कि अब दूल्हा भी कहीं कम जगह से नहीं, वहां से आया कि नबी के घर में सैयदा पैदा हुई और अल्लाह के घर में अली पैदा हुआ। आज बड़ी तकलीफ लोगों को है कि अली काबे में पैदा ही नहीं हुए। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सारा मामला है वैसे जुड़ा हुआ। अब कूड़े हैं तो इसमें फसाद, अली पैदा नहीं हुए काबे में, इमाम हुसैन का ये नहीं हो नहीं। या अल्लाह, क्या तुझे दुश्मनी हुसैन से है? अच्छा, कुछ तो है मामला। कम दिमाग वाला आदमी तो सोचे कि आखिर सारे मामले ठीक है, फातिहा करो सुभान अल्लाह, कोई मतलब नहीं, इसी कोई भी वली अल्लाह है, बहुत अच्छी बात है। इमाम हुसैन का खिचड़ा बना, अब निगाह टेढ़ी देख रहे। इमाम कासिम का मलीदा बन गया तो बड़े नाराज। ओह, क्या आफत है भाई। अब ले देखे वो जहां से मौलवी साहब बैठे, अब बताओ बेटो की बात, बड़ा दीन का काम कर दिया कि वो ये तहकीक में नहीं है कि फलाने नहीं है कि ठिकाने नहीं कि अली काबे में। बड़ा भारी साहब आपकी बात बताई, बड़ी मेहनत की। अली काबे में पैदा नहीं हुए। अरे अली काबा में पैदा हो, जब भी अली है, अली कई पहाड़ों पर पैदा होता। अली का माना है बुलंद, डिक्शनरी उठाओ, अली का माना है ऊंचा। तुम घटाते रहो, अली तो वो है जिसे खुदा ने आला। काबे में पैदा नहीं हुए, कहीं पैदा हुए। बड़ी तकलीफ है। ये देखो कि अहले हक का अगर तुम्हें मवाजना करना है, क्या है? अली का नाम कसौटी है, अली का नाम पहचान है। कि देख लेना कि अगर अली की बातें करते चेहरा खिल जाता है तो समझ लो कि मोमिन है, और चेहरे का रंग बदल जाता है तो समझ लीजिए कि शादी की महफिल है। अली वालों के यहाँ शादी है, हुसैन वालों के यहाँ, मदार वालों के यहाँ, गौसे आजम वालों के यहाँ। तो करम सिद्दीक़ अकबर का भी, फारूक आजम का भी, उस्मान गनी का भी, मौला अली, गौसे आजम का भी, मदारुल आलमीन का भी, गरीब नवाज का भी। इसीलिए महफिल सजा ली कि निकाह बाद में पहले मेरे प्यारी फातिमा को याद कर लिया, पहले अली को सलाम करूं, पहले अपने मलजो मावा, अपने आका मौला जिनका हम दम भरते हैं, यानी इमाम हसन और हुसैन का नाम आ जाए, बाद में रसूलुल्लाह की सुन्नत बड़े अंदाज से, इसलिए कि सदका सब अली। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वक्त हो चुका, बच्चे सुनना चाहते हैं और हमने जो हिदायत की है, ये मेरे भाइयों खुदा के वास्ते अपने बच्चों को फातिमा का किरदार देना। ये सिर्फ दरखास्त है, आपसे इल्तिजा है, ये जलसे का पैगाम है। घर में पढ़ी जाएगी, लड़का भी सुनेगा, अल्लाह ताला से दुआ की परवाह नहीं इसकी कि दुनिया से कमारा है या जो हो पूरी तो हर जुल्म गवारा है। मेरे गुलामों की जब पेशे खुदा जाए, हुसैन ये फरमा दे हाँ ये भी हमारा है। हजरात,
मैं समझ रहा हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ, मेरा भी इरादा कम था मगर तकलीफ हो गई। मगर जो बात कही, अब मैं गुजारिश करूं या हुक्म दूं या बुलाऊं, गुजामत मैं करता हूं। बसद खुलूस बसद एतबार कहते हैं, वो अहले दिल हैं वो बेइख्तियार कहते हैं। क्या कहते हैं? हयात हैं मेरे आका, हयात है मेरे आका, हयात बख्श भी हैं। क्या है? हयात बख्श भी हैं, इसीलिए उन्हें जिंदा मदार कहते हैं। माइक पर आवाज दे रहा हूं फाजिल साउथ अफ्रीका, हस्सानुल हिंद, फाजिल साउथ अफ्रीका हजरत अल्लामा और मौलाना सैयद शजर अली साहब, शजर वकारी मदारी, कि वो अपने कलाम से जैसा कि महसूस करते हैं वो हमें और आपको करें। कितने शकील हजरत कुतुबुल मदार हैं, नूरे जमील हजरत कुतुबुल मदार हैं, कितने शकील हजरत कुतुबुल मदार हैं। और कादिर कादिर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कादिर खुदा है, कादिर खुदा है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कादिर खुदा है बेशक, लेकिन क्या कादिर खुदा है, कुदरत परवरदिगार। कादिर तो खुदा है लेकिन कुदरत परवरदिगार की रोशन दलील कुतुबुल मदार हैं, नूरे जमील हजरत कुतुबुल मदार हैं, कितने शकील हजरत कुतुबुल मदार हैं। कादिर खुदा है, कादिर खुदा है, कुदरत परवरदिगार की रोशन दलील हजरत कुतुबुल मदार हैं। माइक पर जनाब सैयद शजर अली साहब कारी मदारी, जनाब शजर।